झांसी की रानी महालक्ष्मीबाई ने भारत और झांसी की आजादी के लिए बलिदान दिया था। लक्ष्मीबाई मदद के लिए ग्वालियर के तत्कालीन महाराज सिंधिया के पास गई थी, किंतु सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया और महारानी लक्ष्मीबाई से मिलने की बजाय वह आगरा चले गए थे। अंग्रेजों को लक्ष्मीबाई के बारे में सटीक सूचना मिल गई थी और उन्होंने लक्ष्मीबाई को घेर कर हमला कर दिया था। यदि गद्दारी की नहीं जाती तो लक्ष्मीबाई को उस समय बलिदान नहीं देना पड़ता और तब तक इस देश की कहानी कुछ और होती। सुप्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी झांसी की रानी कविता में लिखा है, अंग्रेजों को मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इतिहासकार भले ही मौन हो, किंतु झांसी और ग्वालियर के आसपास के लोग आज भी कहते हैं कि ग्वालियर के तत्कालीन महाराज अंग्रेजों से मिल गए थे और उन्होंने अंग्रेजों के लिए जासूसी की, जिससे लक्ष्मीबाई को बलिदान देना पड़ा। तात्या टोपे ग्वालियर में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए थे, उनके साथ भी विश्वासघात हुआ, वरना तात्या टोपे तो अजय योद्धा थे। भारत की आजादी की लड़ाई जिसने विशेष योगदान है, उनमें रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के फौज से लड़ते हुए वीरगति पाई थी। एक नारी होकर उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया वह अद्भुत और इसके कारण उनका नाम इतिहास में अमर है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को बनारस में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। मनु जब केवल 4 वर्ष की थी तब उनका मां का देहांत हो गया। पिता मोरोपंत मनु को लेकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास बिठूर आ गए। बाजीराव को अंग्रेजों ने पूना से निर्वासित कर कानपुर के पास बिठूर की रियासत दी थी। बाजीराव मनु को छबीली कहकर पुकारते थे। बाजीराव को संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने नाना साहब को गोद ले रखा था। बाजीराव को अंग्रेजों ने पूना से निर्वासित कर कानपुर के पास बिठूर की रियासत दी थी। बाजीराव मनु को छबीली कहकर पुकारते थे। बाजीराव के संतान कोई नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना साहब को गोद ले रखा था। मनु नाना साहब के साथ खेलने लगी। नाना साहब के साथ ही उसने कुशल कुश्ती लड़ना, तीर तलवार चलाना, बंदूक चलाना सीखा और घुड़सवारी में भी महारत हासिल कर ली। एक बार नाना साहब और मनु ने घुड़दौड़ हुई। नाना पीछे रह गए तो उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा ठोकर खाकर लड़खड़ाया और नीचे गिर पड़े। घायल नाना को मनु अपने घोड़े पर बैठाकर घर लाई। सभी ने मनु के धैर्य और साहस की प्रशंसा की। मनु जब थोड़ा बड़ी हुई तो उसका विवाह झांसी के राजा बाल गंगाधर राव से कर दिया गया। अब मनु लक्ष्मीबाई बन गई और झांसी की रानी कहे जाने लगी। पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महल में रानियों की तरह न रहकर वीरों की तरह रहती और युद्ध का अभ्यास करती। उसे गहनों की जगह अच्छी अच्छी तलवारें रखने का शौक था। उन दिनों देश के अंग्रेजों का राज था। वह धीरे धीरे भारत के राजघराने को अपने अधिकार में लेते जा रहे थे। गंगाधर राव ने भी अपना राज्य सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों से संधि कर ली। संधि के तहत झांसी में अंग्रेजी फौज की एक टुकड़ी रख दी, जिसका खर्चा झांसी के ऊपर डाला गया, जो सालाना 2 करोड़ 26 लाख रुपया था। यह बात रानी लक्ष्मीबाई को बहुत बुरी लगी, इसलिए रानी ने किले में अपनी सखियों को सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया तथा फौज की एक टुकड़ी भी बनाई। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे झांसी में उत्सव हुआ, पर जन्म के तीसरे महीने राजकुमार का देहांत हो गया। झांसी में शोक छा गया। राजा गंगाधर राव तो बेहाल हो गए। रानी की चिंता बढ़ गई। राज्य का उत्तराधिकारी न होने पर अंग्रेज झांसी पर हड़प लेंगे, यह चिंता रानी को सताने लगी। उसने सलाह करके एक 5 वर्षीय बालक आनंद को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रख गया। दामोदर राव ही झांसी का वारिस होगा। उसके बालिग होने तक रानी लक्ष्मीबाई झांसी पर राजकाज संभालेंगी। इस आशय का एक पत्र अंग्रेज सरकार को गंगाधर राव ने भिजवाया। गंगाधर राव बीमार रहते थे और चाहते
चाहते थे कि झांसी की गद्दी लक्ष्मीबाई संभाले, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन गंगाधर राव का देहांत हो गया। अंग्रेजों को जैसे इसी समय का इंतजार था, उन्होंने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया और झांसी में अपने राज्य को मिला लिया। लक्ष्मीबाई को सालाना 5,000 रुपये की पेंशन बांध दी। रानी लक्ष्मीबाई भला इसे कैसे मान लेती। उन्होंने घोषणा दी कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी, और उन्होंने सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी तात्या टोपे के साथ मिलकर झांसी के किलों को अंग्रेजों से आजाद करा लिया। इस पर गुस्साए अंग्रेजों ने टीकमगढ़ के दीवान नात्या खां को भड़काकर झांसी पर हमला करवा दिया। बॉस खां की तोपों की मार से नत्या खां टिक नहीं सका और रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह कपड़े पहनती और वीर के भेष में रहती थी। सिर पर लाल टोपी, तलवार और ढाल पिस्तौल हरदम साथ में रखती थी। काना मंदरा झलकारी बाई सखिया उसके साथ रहती थी। लगभग 10 महीने रानी ने झांसी पर शासन किया। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। इसी बीच 21 मार्च 1858 को अंग्रेज सरदार ह्यू रोज एक विशाल अंग्रेजी फौज लेकर झांसी में चढ़ आया। रानी की तोपें अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटी। घन गर्जन तोप ने ह्यू रोज की फौज के छक्के छुड़ा दिए। जब ह्यू रोज ने जीत मुश्किल देखी तो उसने किले के ओरक्षा दरवाजे के रक्षक दुल्हाजू को लालच देकर तोड़ दिया। दुल्हाजू ने लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया और फाटक खोल दिया। अंग्रेजी सेना किले में घुस आई और मारकाट करने लगी। सरदारों की राय मानकर रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी और कालपी आ गई। कालपी में यमुना किनारे बने किले में तात्या टोपे और नाना साहब के छोटे भाई राव साहब ने रानी का साथ दिया। एक छोटी सी सेना भी बनाई, पर अंग्रेजों ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और हमला बोल दिया। कालपी से राव साहब, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई बचते बचते ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। पर अंग्रेजी सेना तो जैसे ही रानी की दुश्मन ही बनी हुई थी। महारानी के ग्वालियर पहुंचते ही ग्वालियर के महाराज आगरा चले गए। उन्होंने अंग्रेजों को सूचना दे दी। तब अंग्रेजी फौजी भी ग्वालियर आ पहुंची। दोनों ओर से घमासान लड़ाई छिड़ गई। इस युद्ध में रानी का घोड़ा मारा गया। उनकी सखियां भी वीर गति के प्राप्त हो गई। रानी को नया घोड़ा लेना पड़ा। नया छोड़ा अनाड़ी था और अड़ जाता था। ऐसे में रानी ने लड़ाई से निकलने का निश्चय किया। उन्होंने दांतों से घोड़े की लगाम पकड़ी और दोनों हाथे से तलवार चलाते हुए बिजली की गति से आगे बढ़ी। अंग्रेज फौज ने उनका पीछा किया। रानी लक्ष्मीबाई लगभग निकल ही पड़ी थी कि रास्ते में एक नाला आ गया। रानी को नया घोड़ा लेना पड़ा। नया छोड़ अनाड़ी था और अड़ जाता था। ऐसे में रानी ने लड़ाई से निकलने का निश्चय किया। उन्होंने दांतों से घोड़े की लगाम पकड़ी और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए बिजली की गति से आगे बढ़ी। अंग्रेज फौज ने उनका पीछा किया। रानी लक्ष्मीबाई लगभग निकल ही आई थी कि रास्ते में ही एक नाला आ गया। वह नाला पार नहीं कर सका, वहीं अड़ गया। तब तक पीछे से शत्रु सैनिक आ गए। एक अंग्रेज ने बंदूक से रानी को गोली मार दी। रानी ने फौरन उस अंग्रेज की गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दी। रानी का विकराल रूप देख अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। तब तक रानी के विश्वास पात्र सिपाही आ गए। रानी के शरीर में अनेक घाव लगे थे, खून बह रहा था। अपना अंत समय देख रानी ने सिपाहियों से कहा कि वे कुछ ऐसा करें कि उनके शव को अंग्रेज हाथ न लगा पाए। इतना कह रानी ने अंतिम सांस ली। सिपाहियों ने रानी का शव पास ही स्थित बाबा गंगादास की कुटिया में ले जाकर छिपा दिया। अंग्रेज उनकी लाश नहीं पा सके। बाद में वहीं रानी की समाधि बना दी गई। अंग्रेजों से लड़ते हुए 18 जून 1958 के दिन लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। कवियों ने उनकी वीरता के गुण गाए हैं। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुढ़े भारत में